हेलो फ्रेंड, नमस्कार। आइए दोस्तों, तो आज हम बात करने वाले हैं ह्यूमन ब्लड के बारे में। जैसा कि दोस्तों जो ह्यूमन ब्लड चैप्टर है बहुत मुख्य चैप्टर है, इंपॉर्टेंट चैप्टर है। तो आइए समझते हैं दोस्तों कि जैसा कि ये जो चैप्टर है इसको हम 3 भागों में बनाएंगे। जैसा कि जो पहला भाग रहेगा वो रहेगा रक्त की जानकारी। इसके अलावा दूसरा जो भाग रहेगा वो रहेगा आपका कि मानव रक्त में जो रक्त का थक्का बनता है वो कैसे क्या बनता है। और तीसरा भाग रहेगा आपका ब्लड ग्रुप के बारे में। जैसा कि दोस्तों हम पहले बात करेंगे, यहाँ मानव रक्त यानी जो इसका अध्ययन किया जाता है वो किया जाता है सेरोलॉजी या हेमेटोलॉजी के अंतर्गत रक्त का अध्ययन किया जाता है, मानव रक्त का। और बात की जाए आगे दोस्तों, तो ये जो रक्त होता है मानव रक्त ये बना होता है संयोजी ऊतक का। किसका बना होता है दोस्तों? तो संयोजी ऊतक का बना होता है। मानव जो ये है कनेक्टिव टिश्यू का बना होता है। और इसमें जो इसकी मात्रा होती है पीएच जो पाया जाता है, पीएच मान जो इसका होता है वो होता है 7.4। कितना होता है? 7.4 पीएच मान होता है। इसका स्वभाव होता है वो होता है क्षारीय। क्या होता है दोस्तों? क्षारीय होता है। और अगर ये क्षारीय क्यों होता है? क्योंकि जो मानव रक्त जो है इसका पीएच मान कितना है? 7.4 है। और जो पीएच मान में अगर 7 से ऊपर होता है तो क्या होता है? क्षारीय होता है। और 7 से कम होता है तो क्या होता है? अम्लीय। अगर 7 है तो उदासीन होता है। तो इसीलिए इसका पीएच मान क्या है? 7.4 है। तो इसका पीएच मान और इसका स्वभाव कैसा रहेगा? क्षारीय रहेगा। और आगे बात की जाए जो मेल में इसकी मात्रा होती है मानव रक्त की, तो ये पाई जाती है। कितना रक्त पाया जाता है? 5.5 यानी 5.5 लीटर से 6 लीटर तक पाया जाता है। फीमेल में क्या होता है? हमेशा हाफ लीटर क्या होता है? कम होता है। मानव रक्त जो होता है फीमेल में हाफ लीटर हमेशा कम होता है। अगर रक्त जो पुरुष में है इसकी मात्रा पाई जा रही है 6 लीटर, तो महिला में 5.5 लीटर ही पाई जाती है दोस्तों। आगे बात करेंगे दोस्तों, जैसा कि जो इसका निर्माण होता है, मानव रक्त का निर्माण कहाँ पे होता है? तो इसका निर्माण होता है जब भ्रूण होता है, जब बच्चा पेट में होता है तब इसका निर्माण होता है लीवर में। कहाँ दोस्तों होता है? लीवर में। और जब वयस्क एक मनुष्य हो जाता है तो इसका निर्माण होने लगता है कहाँ? अस्थि मज्जा दोस्तों। अस्थि मज्जा क्या है? तो बोन मैरो। बोन मैरो क्या है दोस्तों? क्या होता है? तो बोन मैरो होता है जो हड्डी के बीच का स्थान होता है उससे बोलते हैं बोन मैरो। बोन मैरो में ही क्या होता है? हमारे तुम्हारे में रक्त का निर्माण होता है। इसके आगे बात करेंगे दोस्तों। अब हम जो ब्लड होता है कहाँ पे स्टोर होता है दोस्तों? तो स्टोर होता है स्प्लीन दोस्तों। कहाँ पर होता है? स्प्लीन, जिसको बोलते हैं पलीहा। क्या बोलते हैं? पलीहा बोलते हैं दोस्तों। और इसका जो कब्र होता है, ये कब्र भी क्या होता है? पलीहा होता है, यानी स्प्लीन कब्र भी होता है। और ब्लड बैंक भी होता है। यहाँ पे लिखा है दोस्तों ब्लड बैंक और लिखा है ग्रेव यार्ड दोस्तों। ग्रेव यार्ड होता है यानी कब्र। जो कब्र होता है वो क्या होता है? स्प्लीन में होता है। और जो ब्लड बैंक होता है वो कहाँ पे होता है? स्प्लीन में होता है, यानी स्टोर भी यहीं पे होता है स्प्लीन में। और इसका कब्र भी कहाँ होता है? स्प्लीन में ही होता है दोस्तों। आगे बात की जाए कोलेस्ट्रॉल दोस्तों, इसकी मात्रा जो होती है शरीर रक्त में, कोलेस्ट्रॉल की मात्रा जो होती है वो 200 ग्राम प्रति डीएल पाई जाती है, यानी डेसीमीटर पाई जाती है दोस्तों। कितनी मात्रा पाई जाती है? 200 ग्राम दोस्तों। ये जो है कोलेस्ट्रॉल ये चिपचिपा चिकना पदार्थ होता है। अगर इसकी मात्रा हमारे शरीर में ज़्यादा हो जाती है दोस्तों, तेल खाया जाता है तो इसकी मात्रा अगर ज़्यादा हो जाती है तो हमारे शरीर में हृदय रोग भी उत्पन्न हो सकते हैं। हृदय रोग को भी हृदय को भी हानि पहुंचा सकता है। तो आगे बात करेंगे दोस्तों, इसमें जो रक्त होता है रक्त में हीमोग्लोबिन पाया जाता है, यानी एच भी पाया जाता है। हीमोग्लोबिन पाया जाता है कहाँ? रक्त में। इसमें क्या होता है? एफ यानी आयरन भी होता है, यानी जो हीमोग्लोबिन है इसमें आयरन भी यानी लोहा भी पाया जाता है दोस्तों। यहाँ पे जो आयरन की मात्रा होती है ये मेल में जो होती है 14 ग्राम प्रति डीएल होती है। और फीमेल में कितनी होती है? 13 ग्राम प्रति डीएल होती है दोस्तों। हमेशा क्या है मतलब महिला में कम होती है पुरुष में ज़्यादा होती है। इसके आधार पे ही क्या होता है? जो रक्त होता है जो शरीर होता है हमारा मजबूत और टाइट होता है, कड़क होता है। और महिला का गढ़ क्या सही होता है? हल्का मुलायम वो होता है। तो आगे बात करेंगे दोस्तों, और इसका कार्य होता है हीमोग्लोबिन जो होता है, हीमोग्लोबिन का कार्य होता है दोस्तों कि हीमोग्लोबिन का जो कार्य है दोस्तों, इसका काम होता है जो रक्त है रक्त में जो कार्बन डाइऑक्साइड मात्रा है इसको क्या करता है? कार्बन डाइऑक्साइड को बाहर निकालता है, ऑक्सीजन को अंदर ले जाता है, विभिन्न भागों तक ऑक्सीजन को पहुंचाता है। इसका काम होता है हीमोग्लोबिन का एक कार्य होता है। आगे बात करेंगे दोस्तों, यानी रक्त यानी ह्यूमन ब्लड जो होता है, रक्त के भाग कितने होते हैं? तो रक्त को दोस्तों 2 भागों में बांटा गया है। और किसमें? प्लाज्मा और रुधिराण यानी कार्पल्स बोलते हैं। रुधिराण को बोलते हैं कार्पल्स, इसको बोलते हैं प्लाज्मा। क्या है? प्लाज्मा दोस्तों। जो रक्त है प्लाज्मा का 60% कितना 60 60% भाग होता है
किसका, रक्त का। प्लाज्मा जो होता है 60% भाग होता है, और जो रुधिराण यानी कार्पल्स है ये 40% भाग होता है रक्त का दोस्तों। यानी रक्त को दो भागों में बांटा गया है। कितने भागों में? दो भागों में बांटा गया है, प्लाज्मा और कार्पल्स दोस्तों। आगे बात करते हैं दोस्तों, प्लाज्मा जो है, प्लाज्मा को पढ़ते हैं पहले। प्लाज्मा जो है, प्लाज्मा में एक प्रोटीन पाई जाती है जिसको बोलते हैं फाइब्रिनोजेन। क्या बोलते हैं? फाइब्रिनोजेन प्रोटीन पाई जाती है। इसके अलावा एक और प्रोटीन पाई जाती है जिसको बोलते हैं प्रोथ्रोम्बिन। क्या बोलते हैं? प्रोथ्रोम्बिन प्रोटीन पाई जाती है। अगर फाइब्रिनोजेन प्रोटीन को निकाल लिया जाता है तो जो बाकी शेष पदार्थ बचेगा उसे बोलते हैं सीरम। क्या बोलते हैं दोस्तों? सीरम। जो सीरम होता है ये चिपचिपा पदार्थ होता है। किसको निकालेंगे? फाइब्रिनोजेन प्रोटीन को, जिसको यहाँ लिखेंगे फाइब्रिनोजेन प्रोटीन को अलग करेंगे अगर इससे, प्लाज्मा से, तो बाकी जो शेष पदार्थ बचेगा जिससे बोलते हैं सीरम दोस्तों। ये एक पीला पदार्थ होता है, पीला चिपचिपा पदार्थ होता है सीरम। और सीरम को ही निकाल कर दोस्तों यहाँ पे हमारे शरीर में जो रक्त की में रोग होते हैं तो उसकी जानकारी प्राप्त की जाती है। इसके अलावा जो इसका काम होता है प्लाज्मा का, इसका काम होता है पचे हुए भोजन या हार्मोन को शरीर के माध्यम, शरीर में मतलब शरीर में जो पहुंचाया जाता है तो प्लाज्मा के द्वारा ही पहुंचाया जाता है। हार्मोन और पचे हुए भोजन को शरीर में पहुंचाने का काम करता है प्लाज्मा ही। आगे बात करते हैं दोस्तों, जैसा कि जो प्लाज्मा है, प्लाज्मा में 90% क्या पाया जाता है? जल। 90% जल पाया जाता है और 7% क्या प्रोटीन पाई जाती है, और लवण जो होते हैं 0.9% ग्लूकोज जो होता है इसकी मात्रा होती है 0.1% ग्लूकोज पाया जाता है दोस्तों। आगे बात करते हैं हम रुधिराण दोस्तों हैं, जो रुधिराण यानी कार्पल्स हैं इनको 3 भागों में बांटा गया है। कितने भागों में बांटा गया है? 3 भागों में बांटा गया है, जिसमें का पहला भाग है आरबीसी। क्या दोस्तों? आरबीसी। आरबीसी को हम बोलते हैं रेड ब्लड कार्पल्स। क्या बोलते हैं दोस्तों? रेड ब्लड कार्पल्स। इसके अलावा इसको हम हिंदी में बोलेंगे लाल रक्त कण। क्या बोलेंगे? लाल रक्त कण बोलेंगे। यहाँ लिख सकते हैं लाल रक्त कण। इसकी मात्रा जो होती है तो ये इसका आकार जो होता है वो होता है गोल। जो आरबीसी है इसका आकार होता है गोल। इसकी मात्रा हमारे शरीर में पाई जाती है। इसमें जो ये मान लीजिए 40% है, 40% का 95% क्या होता है? आरबीसी होता है। इसका आकार कैसा होता है? गोल होता है। इसका जो टेक्निकल नाम है वो क्या है? इरिथ्रोसाइट्स। क्या है? इरिथ्रोसाइट है दोस्तों। क्या है? इरिथ्रोसाइट है। और इनकी संख्या की बात की जाए अगर तो संख्या इनकी होती है 50 लाख। कितनी होती है? 50 लाख संख्या होती है। किसकी होती है? तो इरिथ्रोसाइट्स यानी आरबीसी की 50 लाख संख्या होती है। इनका जीवन काल होता है 20 से, कितना होता है दोस्तों? 20 से 120 डेज। कितना होता है? 20 से 120 डेज होते हैं इनका जीवन काल होता है, यानी इतने दिन ये जीवित रहते हैं। इसके बाद इनकी मृत्यु भी हो जाती है। इसके अलावा बात करी जाए इनमें क्या होता है? केंद्रक अनुपस्थित होता है। क्या होता है? केंद्रक क्या होता है? केंद्रक नहीं पाया जाता है, यानी इसको केंद्रक जब नहीं पाया जाता है तो इसको निकाल कर रोग की जांच भी नहीं की जा सकती है, डीएनए की जांच भी नहीं की जा सकती है। और दोस्तों इसके अलावा क्या, जब इनकी कमी हो जाती है दोस्तों तो एक रोग उत्पन्न होता है जिससे बोलते हैं एनीमिया रोग। क्या बोलते हैं दोस्तों? एनीमिया रोग। और इसका जो निर्माण दोस्तों होता है यानी जब भ्रूण अवस्था में होता है, बताया है लीवर में होता है। इसके अलावा जब दोस्तों वयस्क हो जाए तो अस्थि-मज्जा, या इसके अलावा इसका निर्माण हो सकता है कि जैसे कि प्रोटीन, विटामिन B12 या फोलिक अम्ल के द्वारा या आयरन के द्वारा भी इसका निर्माण, ये सहायक भी इसको होते हैं। इसमें आगे बात करते हैं दोस्तों, और इसमें क्या पाया जाता है? इसमें ही हीमोग्लोबिन प्रोटीन पाया जाता है। हीमोग्लोबिन जो प्रोटीन होता है इसमें एक हीम नामक रंजक पाया जाता है। क्या पाया जाता है? रंजक पाया जाता है। रंजक दोस्तों, रंजक पाया जाता है जो क्या है? रक्त को लाल करता है। मतलब रक्त जो लाल होता है वो हीमोग्लोबिन के द्वारा ही होता है। हीमोग्लोबिन में एक हीमेटिन नामक यौगिक पाया जाता है, आयरन यौगिक पाया जाता है, जिसके द्वारा क्या होता है? रक्त लाल होता है दोस्तों। जैसा कि आगे बात की जाएगा दोस्तों, और इसका कार्य जो होता है, इनके जो कार्य है, किसके कार्य यानी इरिथ्रोसाइट्स के, तो इसका कार्य जो होता है दोस्तों यानी मानव शरीर के जो कार्बन डाइऑक्साइड होते हैं इसको बाहर निकालता है मानव रक्त के, और जो ऑक्सीजन होता है इसको अंदर प्रवेश करता है। कार्बन डाइऑक्साइड को वापस लाना, ऑक्सीजन को अंदर ले जाना इसका मुख्य कार्य होता है दोस्तों। आगे बात करते हैं हम इसके अलावा डब्ल्यूबीसी दोस्तों जो होता है इसको बोलते हैं व्हाइट ब्लड कार्पल्स। व्हाइट मतलब सफ़ेद, श्वेत
रक्त कण दोस्तों, इसका आकार जो होता है अनिश्चित होता है। जैसे कि अमीबा का आकार होता है वो अनिश्चित होता है, उसी प्रकार इसका भी आकार क्या होता है, अनिश्चित होता है दोस्तों। जैसा कि इसको हम, इसका जो टेक्निकल नाम है वो है ल्यूकोसाइट। क्या है, ल्यूकोसाइट। क्या है दोस्तों, ल्यूकोसाइट है। और इनकी संख्या की बात की जाए तो 10,000 ही इनकी संख्या होती है दोस्तों। कितने होते हैं, 10,000 संख्या किसके होते हैं, तो होते हैं ल्यूकोसाइट यानी आरबीसी की दोस्तों। आगे बात की जाए तो इसमें केंद्रक क्या होता है, केंद्रक उपस्थित होता है। इसमें क्या, इसमें केंद्रक अनुपस्थित है, इसमें क्या है, उपस्थित है दोस्तों। और इसका निर्माण जो जो होता है वो होता है यकृत या प्लीहा में भी होता है। निर्माण जो होता है वो केवल होता है कहाँ पे, तो निर्माण होता है यकृत और प्लीहा में। उनकी मृत्यु जो होती है, मृत्यु कहाँ पे होती है, तो इसकी मृत्यु ब्लड में ही हो जाती है। इनकी मृत्यु कहाँ पे होती है, इनकी मृत्यु प्लीहा या यकृत में होती है। तो इनकी जो मृत्यु होती है वो कहाँ पे होती है, ब्लड में ही हो जाते हैं। इनका मुख्य कार्य दोस्तों जो है, जो कार्य इनका है, इनका कार्य है रोगों के संक्रमण से रक्षा करना है, बचाना दोस्तों। यानी रोगों से ही बचाते हैं, बचाने का कार्य यही करता है। इसमें 2 प्रकार के प्रोटीन पाए जाते हैं, एक एंटीबॉडी, एक पाया जाता है लाइकोसाइट। क्या, लाइकोसाइट पाया जाता है, एंटीबॉडी दोस्तों पाया जाता है। ये क्या करते हैं, शरीर की सुरक्षा करते हैं, शरीर में जो रोग उत्पन्न होते हैं उनको मारने या भगाने का कार्य करते हैं। कौन, आरबीसी के द्वारा। अगर आरबीसी की मात्रा कम हो गई तो हमारे शरीर में बहुत अनेक प्रकार के रोग उत्पन्न हो सकते हैं। पर आरबीसी जो है जब हमारे शरीर में बनता है, 10,000 होता है, तो हमारा शरीर बहुत मजबूत और हट्टा कट्टा रहता है। मतलब कोई भी रोग उत्पन्न नहीं हो सकता है, क्योंकि ये क्या करता है, रोगाणुओं को भक्षण करता है। क्योंकि इसमें दोस्तों जो इसका भाग है ये बना होता है 60 से 70%। कितना, 60 से 70% न्यूट्रोफिल कणिकाओं का बना होता है, कणिकाओं का बना होता है। न्यूट्रोफिल जो कणिकाएं होते हैं, इनका 60 से 70% भाग बना होता है। अगर इनका 60 से 70% भाग ये पाए जा रहे हैं, न्यूट्रोफिल कणिकाएं पाई जा रही हैं, तो जिनका कार्य मुख्य होता है कि ये जो न्यूट्रोफिल कणिकाएं हैं ये रोगाणुओं का भक्षण कर देते हैं। यानी जीवाणु विषाणु हैं, इनका भक्षण कर देते हैं, जिससे क्या रोग हमारे शरीर में नहीं उत्पन्न हो सकते हैं दोस्तों। आगे बात की जाए दोस्तों प्लेटलेट्स यानी इनका जो आकार होता है वो उत्तल होता है। क्या होता है दोस्तों, उत्तल आकार होता है। इनका आकार क्या होता है, उत्तल होता है। इस प्रकार से इनका आकार होता है, इस प्रकार से उत्तल होता है। मतलब दोस्तों इनका आकार क्या, उत्तल होता है। इनको हम बोलेंगे, अगर इनका जो टेक्निकल नाम है वो है थ्रोम्बोसाइट्स। क्या है दोस्तों, थ्रोम्बोसाइट है दोस्तों। और इसकी संख्या जो होती है वो 2 लाख कितनी पाई जाती है, 2 लाख पाई जाते हैं। अगर 2 लाख में थोड़ी बहुत कमी होती है तो आपको पता होगा, हमारे शरीर में एक रोग उत्पन्न होता है, इसका नाम है डेंगू। क्या दोस्तों है, डेंगू में मुख्य कारण है खाली प्लेटलेट्स की कमी होना। क्या है, प्लेटलेट्स की कमी होना है डेंगू में, डेंगू का मुख्य उदाहरण है दोस्तों। आपको पता है, इसके अलावा अगर प्लेटलेट्स की मात्रा आपको बढ़ानी है तो पपीते के पत्ते या गिलोय एक आता है, गिलोय एक झाड़ी होते हैं, यानी बॉडी टाइप की होते हैं। इसका उपयोग करने से ही प्लेटलेट्स की पूर्ति हो जाती है। इसका निर्माण जो होता है दोस्तों, इसका निर्माण होता है यानी अस्थिमज्जा नहीं, यहाँ पे इसका निर्माण होता है यकृत में होता है। और इसका कब्र भी यकृत और प्लीहा में होता है। और दोस्तों इसकी बात की जाएगी कहाँ, 7 डेज मतलब 7 डे क्या होता है, ये हमारे शरीर में उपस्थित रहता है। इसके बाद ये क्या होता है, नष्ट हो जाता है दोस्तों, नष्ट हो जाता है। फिर इसका निर्माण होता है। और इसमें क्या होता है, केंद्रक अनुपस्थित होता है। क्या होता है, केंद्रक नहीं पाया जाता है इसमें दोस्तों। तो ये रही आज की जानकारी। इसके अलावा दोस्तों जो रक्त के कार्य इनको समझ लेते हैं। रक्त का कार्य होता है दोस्तों शरीर में शरीर की रक्षा करना और शरीर के ताप को नियंत्रण करना होता है। शरीर के ताप को नियंत्रण करना, शरीर की रक्षा करना और शरीर में रक्त का आदान प्रदान होना और ऑक्सीजन को बाहर अंदर ले जाना, कार्बन डाइऑक्साइड को बाहर निकालना, ये इसके मुख्य कार्य हैं। अगली वीडियो में मिलते हैं दोस्तों रक्त के साथ अगले चैप्टर में। अगर दोस्तों हमारी वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करना दोस्तों, शेयर करना। इसके साथ साथ दोस्तों हमारे चैनल पर अगर पहली बार आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करते हुए चले।